सभी को नमस्कार। आज हम स्माइल 3.0 कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 10 संस्कृत विषय का चौथे वीक का होमवर्क करेंगे, जो दिनांक 13 जुलाई को आया है। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि स्वस्य पाठ्यपुस्तकात् लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक से लिखने हैं तथा च अध्यापकेन से चर्चा कुर्वन्तु, और अपने अध्यापकों के साथ चर्चा भी करो। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रामांते इति पदस्य को अर्थ है। ग्रामांते इस पद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है गांव की सीमा पर। क्या अर्थ होता है? देखो ये लिखा हुआ, गांव की सीमा पर। ग्रामस्य सीमायाम या ग्रामस्य सीमनी, है ना, ये संस्कृत में अर्थ है इसका। आपको हिंदी में लिखना है तो गांव की सीमा पर, और संस्कृत में लिखना है तो ग्रामस्य सीमायाम या ग्रामस्य सीमनी। दूसरा है, अस्मात् नगरात् इतनयोः पदयोः विशेष्य पद किम अस्ति। अस्मात् नगरात्, इस नगर से, इन दो पदों में विशेष्य पद कौन सा है? दो पद कौन से है? एक तो अस्मात् है और एक नगरात्। ये दो पद हैं, इनमें से विशेष्य पद लिखना है। तो विशेष्य क्या होता है? ऐसा पद जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिसके विषय में बताया जा रहा हो, वह क्या होता है? विशेष्य होता है। तो इस नगर से, नगर को ऐसा इस, तो नगर की विशेषता बताई जा रही है इसमें। तो नगरात, नगरात क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और अस्मात् क्या हो गया? विशेषण हो गया। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि किसी शब्द की जैसे भी कोई भी विशेषता बताने वाला शब्द है ना, नगर कैसा इस, नगर कैसा इस, तो अस्मात् क्या हो गया? विशेषण हो गया है, और नगरात हो गया विशेष्य। तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा? नगरात। तो 2 नंबर का आपका ही आ जाएगा, नगरात आ जाएगा। तीसरा देखो, अस्मान् नगरात् बहु दूरम कह गंतुम इच्छति। इस नगर से बहुत दूर जाना कौन चाहता है, या इस नगर से बहुत दूर जाने की इच्छा कौन करता है? तो क्या आ जाएगा? अस्मान् नगरात् बहु दूरम कविः गंतुम इच्छति। कह की जगह कवि लिख देना, कविः। कह प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पर। तो अस्मान् नगरात् बहु दूरम कविः गंतुम इच्छति, आप ऐसा लिख देंगे। पूर्ण वाक्य में लिखना है तो, और एक पद में उत्तर देना हो तो कवि ही लिख दो तो भी सही है। पांचवा देखो, संधि ओब्लिक संधि विच्छेदम कुरुते। संधि या संधि विच्छेद करना है तो देखो, अस्मात् नगरात्, अस्मात् नगरात् तो क्या हो जाएगा? अस्मान् नगरात्। ये आपकी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में सूत्र है कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र कहता है कि यदि दूसरे पद का पहला वर्ण पंचम वर्ण है तो पहले पद का अंतिम वर्ण भी उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो तय वर्ग है अस्मात् में, तय, तय का पंचम क्या हो जाएगा? न। तो क्या बन जाएगा आपका? अस्मान् नगरात्। क्या बन गया? अस्मान् नगरात्। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। दूसरा है, ग्रामांते का संधि विच्छेद करना है तो ग्राम प्लस अंते, संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। क्या बन जाएगा आपका? है ग्राम प्लस अंते, दीर्घ संधि। तीसरा आपका सम प्लस चरणम, तो क्या बन जाएगा इसका? संचरणम। क्या बन जाएगा? संचरणम। इसका सूत्र क्या है? येरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसका सूत्र है, सॉरी ये इसका नहीं है, इसका है अनुस्वार से यही परसवर्ण है। अर्थात अनुस्वार के बाद यदि ये प्रत्याहार के वर्ण हो, अर्थात स श है को छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो वह परस्वर्ण हो जाता है, अर्थात च के अनुसार हो जाता है। अगले वर्ण का, अगले वर्ग का अगला वर्ग कौन सा? चरणम च है, इसका पांचवा वर्ण हो जाता है अनुस्वार से यही परसवर्ण है। तो ये भी आपकी संधि है। तो संचरणम का क्या बन जाएगा? संचरणम। क्या बन जाएगा? संचरणम। पद के अंत में सम है, मैं है, और आगे क्या है? च वर्ग है। तो च वर्ग का ही पांचवा क्या? ये। तो क्या बन गया? संचरणम। व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमारा गृह कार्य पूरा हुआ। ये आपको नोटबुक में करना है। इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया। धन्यवाद। अगले गृह कार्य के साथ पुनः मिलते हैं।